हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैक विजिट टेक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में हम करेंगे बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आपको गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं चुटकी में याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने को मिलेंगी गंगा नदी की सहायक नदियों को बड़ी आसानी से याद रखने की दो लाजवाब ट्रिक। तो हमारी पहली ट्रिक है ट्रिक ए, सोए ब्रह्म को घाघरा। क्या है हमारी ट्रिक? ट्रिक ए है सोए ब्रह्म को घाघरा। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक हमको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अब दोस्तों, इस ट्रिक को समझ लेते हैं। तो इस ट्रिक का हम नीचे कुछ इस तरीके से विश्लेषण करेंगे। इस ट्रिक को नीचे अलग अलग अक्षरों में डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिवाइड कर लेते हैं। सोए ब्रह्म को घाघरा। अब दोस्तों, हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम इसका मतलब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सो से है यहाँ पे सोन नदी, और उसके बाद में है या, तो या से है यमुना नदी, और उसके बाद में है ब्रह्म, तो ब्रह्म से हम समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद में है तो यहाँ पे का मतलब है कोसी नदी, और उसके बाद में है घा, तो यहाँ पे घा का मतलब है, घा का जो अर्थ है वो है घाघरा नदी, घा से है घाघरा नदी, और उसके बाद में है गा, तो गा से है गंडक नदी, और उसके बाद में है रा, लास्ट में है रा, तो यहाँ पे रा का मतलब है रामगंगा नदी। यानी कि दोस्तों, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, कोसी, घाघरा, गंडक, रामगंगा नदी, ये सभी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, दूसरी ट्रिक बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, और यदि आपने नहीं किया है तो इसी प्रकार के ज़बरदस्त ट्रिकी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर बी, तो हमारी ट्रिक बी क्या है? तो ट्रिक बी है गाय पुत्र को दमा घास से। क्या है हमारी ट्रिक? गाय पुत्र को दमा घास से। मान लीजिए दोस्तों, गाय का जो पुत्र है बछड़ा, यानी कि तो गाय के पुत्र को दमा हो गया है घास खाने से, तो गाय पुत्र को दमा घास से। अब दोस्तों, इस ट्रिक का हम नीचे विश्लेषण करेंगे। इस ट्रिक को भी नीचे अलग अलग अक्षरों में डिवाइड करेंगे, फिर उनसे मतलब निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिवाइड कर लेते हैं। तो गाय पुत्र को दमा घास से। अब दोस्तों, इसका हम मतलब समझ लेते हैं। तो गा से सबसे पहले ऊपर जो अक्षर है गा, तो गा से है गंगा की सहायक नदियाँ। तो इसमें यह भी आ जाता है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गंगा की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। तो गा से है गंगा की सहायक नदियाँ, और उसके बाद में है या, तो या से है यमुना नदी, और उसके बाद में है पुत्र, तो पुत्र से है ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद में है तो को से है कोसी नदी, और उसके बाद में है दमा, तो दमा से हम समझेंगे दामोदर नदी, जो कि पहली वाली ट्रिक में नहीं आई थी तो इसमें आ गई। तो दमा से है दामोदर नदी, और उसके बाद में है घा, तो घा से है घाघरा नदी, और उसके बाद में है सा, तो सा से हम यहाँ पे समझेंगे शारदा नदी। ये भी पहली वाली ट्रिक में नहीं आई थी, तो ध्यान रखना। तो सा से है शारदा नदी, और उसके बाद में है से, तो अंतिम जो हमारा अक्षर है वो है से, तो से है सोन नदी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।